फायदा, रांगेचा फायदा सर्वांना होईल. व्हॉलेंटियर असतील, महिला गटप्रमुख, आमच्या आमच्या महानगरामध्ये जरा जोरदार आवाज पाहिजे. त्याचबरोबर सभापतींचा सन्माननीय विनंती करेन की आम्ही अलिका बागेचे यांचा सन्मान करायचा आहे. शाल आणि वृक्ष देऊन अलिका बागेचे यांचा सन्मान करायचा आहे. सर्व अनंत गुटे यांना विनंती करेन की त्यांनी सन्माननीय प्रमोद सावंत साहेब यांचा शाल आणि वृक्ष देऊन सन्मान करायचा आहे. त्यानंतर कार्यक्रम पाहणे यांना विनंती करेन की त्यांनी सन्माननीय विधानसभा प्रमुख योगेश्वरीचे आणि विश्वनाथ सावंत साहेब यांचा सन्मान करायचा आहे. आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग आए थे और काफ़ी बुजुर्ग हैं जो छठी वितरण में और अलग अलग चीज़ों को आप भेंट स्वरूप उनको दे रहे हैं. तो ये कार्यक्रम की सोच आपको कहाँ से आई? ये सोच आई, आप सबको पता है, हिंदू हृदय सम्राट शिवशर्मा श्रीमान बाला साहेब ठाकरे, श्रीमान बाला साहेब ठाकरे इनका हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं. और इस वर्ष में हमें बाला साहब के लिए, उनके ज्येष्ठ शिवलिक सैनिकों के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए हर एक प्रभाग में कुछ न कुछ कार्यक्रम करने का आदेश है. और उस हिसाब से हमने यहाँ पे हमारे जो वार्ड के ज्येष्ठ शिव सैनिक है उनके लिए यहाँ पे 1000 छाता का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम लिया. अब जिनको चलने में तकलीफ हो रही है, कई लोग ऐसे भी ज्येष्ठ नागरिक है रास्ते में चलते हैं, लकड़ी का काठी लेके अपने किसी बच्चों का सहारा लेके, उनके लिए हमने आधार काठी का भी सहयोग किया. तो ये जो हमको प्रेरणा मिली है वो इन्हीं लोगों से मिली है, जिनको मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मिलेगा थोड़ा शांति रहो, क्योंकि ये लोग जो है हमारे आदर्श है, ये लोग जो है हमारी एक लाइफलाइन है प्रभाग की, जिनको मैं एक छाता देना चाहता था, इसलिए मैंने उनका नाम लिया. मैडम, आप ये कार्यक्रम जो पहली बार कर रहे हैं एज ए नगर सेवक, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है. मेरे नगर सेवक होने के बाद में हम लोग पहला कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन युवकर साहब के माध्यम से हम लोग हर साल कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं शाखा के माध्यम से, इसलिए थोड़ा अनुभव है हमको, अच्छा लगा. मानसी जी, एक हाउस वाइफ से आज जनता की प्रतिनिधि आप बन गई हैं, कैसा लग रहा है जब लोगों का काम करने जाती हैं, आप लोगों के बीच जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये मानसून का, बरसात के दौर में आप लोगों के बीच जा रही है, क्या महसूस कर रही है, कैसा लोगों की दुख और तकलीफ आपके सामने आ रही है? हाउस वाइफ होने के बाद में भी मतलब कार्य तो चालू था, युवकर साहब के माध्यम से घर में वो माहौल था, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आई आम जनता के सामने जाते समय. और मानसून का बोले तो प्रशासन बहुत ही लूज है. जो गटर साफ करना था, झाड़ें गिरने की, झाड़ें गिर रही है, उसका सब एस्टिमेट जून जुलाई तक मतलब जून तक निकला, तो उसमें काम करने के लिए बहुत डिले हो गया. तो सबको थोड़ी तकलीफ हुई. मानसून में हम लोग को भी उतनी तकलीफ हुई, जितना प्रशासन को करना चाहिए था फॉलो उतना नहीं हुआ. ये टाइम में बहुत ही लेट, जैसे मार्च में जो काम चालू होना चाहिए था वो जून में चालू हुआ, इसलिए दिक्कतें तो बहुत आई वार्ड में. जैसा कि इस बार जिस तरह के हालात और जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई है, जिस तरह से सत्ता पक्ष ने अपनी लापरवाही दिखाई है, क्या लग रहा है कितनी परेशानी हुई आप लोगों को लोगों के बीच में जाने में? परेशानी तो ये टाइम सच में बहुत थी. जैसे मानसी ने बोला कि जो नाली सफाई अपना फरवरी मार्च का टारगेट होना चाहिए, अप्रैल में होना चाहिए, जो कि बारिश चालू होने के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिस वजह से वो खुद पदाधिकारी मतलब जिन ठेकेदारों को ये कॉन्ट्रैक्ट लगा था वो खुद भी परेशान थे, झाड़ वाले भी परेशान थे और नाली सफाई वाले भी परेशान थे. पर जो हमें काम करता था हमने किया, लेकिन हमने आजू बाजू में देखा है कि ये टाइम जो बारिश गिरा वो बारिश भी बड़ा जोर से गिरा. हमें वो भी मानना चाहिए, जो बारिश 1 महीने में गिरना चाहिए वो 4 दिन में गिरा है, जिसकी वजह से भी लोगों को थोड़ा तकलीफ सहना पड़ा. हमारी नींद रात को 2 बजे भी होती नहीं है, सुबह 5-6 बजते तो मालूम पड़ता है कि यहाँ पे झाड़ गिर गया है, इधर हमारे घर में पानी आ गया है. इस तरह की तकलीफ पे हमें सहनी पड़ी. इसमें प्रशासन की कमी, इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रशासन में जिस तरह से
उनके पदाधिकारी, उनके अधिकारी होने चाहिए, उस तरह के अधिकारी हमें वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो कम हो रहे हैं, कम अधिकारी है, जिनकी माध्यम से कल ही वहाँ हाउस में बताया गया महापौर महोदया ने, और मेरे ख्याल से सभागृह नेता ने बोला है कि जो जो रिक्त पदे है वो हर एक वार्ड में, वो हमारा सिर्फ के नॉर्थ वार्ड नहीं बल्कि हर एक वार्ड में जो रिक्त पदे भरी जाए, जिसके वजह से हमें ये तकलीफें नहीं आती थी अगर वो पदाधिकारी भरे जाते थे। इसलिए ये टाइम हमें थोड़ा सा सहना पड़ा है, लेकिन अगली बार मेरे ख्याल से प्रशासन और हम लोग हमारे सब कार्यकर्ताओं को लेके इस चीज का ध्यान देंगे कि ये सारी चीजें बारिश के पहली होनी चाहिए। आज लगभग कितने लोगों को आपने छतरी बांटा है और भविष्य में और भी बांटने वाले हैं? हम लोगों ने पहले टप्पे में यानी फर्स्ट पार्ट में 1000 ज्येष्ठ नागरिकों को ये छाते बांटे। अभी आमदार बहानर साहब, इनके माध्यम से दूसरे टप्पे में भी हम छाते बांटने वाले हैं। इसके बावजूद हम लोग जो रैंकिंग में आए हुए 10th और 12th क्लास के जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, उनका भी हम लोग को सम्मान करना है। और दीवाबत्ती और गणेश दर्शन स्पर्धा हमने जो आयोजन किया था, ऐसे विविध कार्यक्रम, इसके बावजूद हम लोग बच्चों को नोटबुक भी बांटने वाले हैं। धन्यवाद। छत्री घेऊन जाणार आहोत ते कौलाने जसं आपल्या हातात भगवा झेंडा असतो त्याप्रमाणे बाजारात जाताना सुद्धा निर्वत जायचं कळलं पाहिजे। एवढे शिवसैनिक आज या आहे, विजयी पताका मिळाला नाही, त्या विजयी मिळवताना सुद्धा रणनीती अशीच होती आमची। तर बंधूंनो आणि जोडकर साहेब मला इथे बोलायला संधी दिली त्याबद्दल मी आभारी आहे। आणि देवाच्या बोटीद्वारे राजापूरचे जेवढे मतदार आहेत, कसं होतं गावचा जो मालवणी आहे त्याला इथे जर जगायचं असेल तर शिवसेना त्यांच्यासाठी कशी कार्य करत असते, शिवसेना कशाला मुंबईमध्ये पाहिजे याचा इतिहास त्या मुलांना सांगायला शिका। आजकालच्या नवीन पिढीला हा इतिहास माहित नाहीये, आज सांगणं गरजेचं आहे आपल्याला। दुसरी सावंतरावांनी एक सांगितलं, जे मतदान यावेळेला 3-3.5 वर्षांनी येणार आहे त्यावेळेला तुम्ही टेबलवर जाणार आणि बोलणार, अरे माझं नाव नाहीये, माझ्या मुलाचं नाव नाहीये, माझ्या बायकोचं नाव नाहीये, माझं ह्या यादीतून नाव त्या यादीत गेलंय, हे बूथ मला नाहीये, तिकडचं बूथ आहे। कार्यक्रम घेतलेला आहे आणि ज्यांना वयस्कर चालता येत नाही त्यांना आधार काठी पण देण्यात येणार आहे। तरी याची सर्वांनी नोंद घ्या। अलिका बागेले यांचा सन्मान करायचा आहे। शाल आणि वृक्ष देऊन अलिका बागेले यांचा सन्मान करायचा आहे। सर्व अनंत गुटे यांना विनंती करेन की त्यांनी सन्माननीय प्रमोद सावंत साहेब यांचा शाल आणि वृक्ष देऊन सन्मान करायचा आहे। त्यानंतर कार्यक्रम पाहणे यांना विनंती करेन की त्यांनी सन्माननीय विधानसभा प्रमुख योगेश्वरी आणि विश्वनाथ सावंत साहेब यांचा सन्मान करायचा आहे। त्याचबरोबर संतोष भोसले यांना विनंती करेन, सन्माननीय उपविभाग प्रमुख कैलासनाथ पाटील यांचा सन्मान करायचा आहे। कैलासनाथ पाटील जी यांचा सन्मान करायचा आहे संतोष भोसले यांनी। त्याचबरोबर शाखा प्रमुख संजय तारी यांना विनंती करेन की आपण संदीप कोठारकर यांचा सन्मान करायचा आहे। उपविभाग समन्वयक संदीप कोठारकर यांचा सन्मान संजय तारी यांनी करायचा आहे। या ठिकाणी उपसभापतिका आकांक्षा शिंदे यांचा सन्मान करायला मी शाखा समन्वयक रंजिका यांना विनंती करेन। संदीप कोठारकर आणि आकांक्षा शिंदे यांचं नाव नोंदवलं। त्याचबरोबर उपशाखा प्रमुख मनीष पेंडुलकर यांना विनंती करेन की त्यांनी आपले शाखा समन्वयक माझे सहकारी भावकी
उदय गीते यांचा सन्मान करायचा आहे. या ठिकाणी सर्व मनसेचा सर्व इतर शिवसैनिकांचे मी आभार मानतो आणि आमचे लाडके कार्यक्रम आमदार बाळासाहेब साहेब यांना विनंती करतो की आपण मार्गदर्शन करावं. सगळ्यांना जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राचा आराध्यवर राजाची छत्रपती शिवसेना प्रमुख आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या त्यांनी नतमस्तक होऊन शिवसेना पक्ष प्रमुखांना जोडली लागले. शिवसेना प्रमुख आणि श्री आदित्य ठाकरे यांना मानाचा मुलगा करून आज खाता क्रमांक 19 मध्ये नवनिर्वाचित नगरसेविका माझी बुवाटकर यांच्या माध्यमातून सांगितलं सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रतिवर्षी शाखेचा कार्यक्रम होत होता. त्याची परंपरा चालू ठेवत या ठिकाणी पदवी वाटप आणि आधार कार्ड वाटप हा एक कार्यक्रम आयोजित केलाय. त्यासाठी उपस्थित त्यांचा स्वागत आहे. माझी नगरसेविका तिच्या होत्या. माझे सहकारी आमचे विधानसभा प्रमुख श्री प्रमोद सावंत साहेब, तेलुगू विधानसभा प्रमुख श्री सावंत साहेब, जे सहकारी नगरसेवक के पाठकजी, आमची गोडकताई, शिंदेताई, संजीव कोटाकर, उदय गीते या शाखेचा शाखा प्रमुख अनंत भुजे, प्रमुख बाळा नाईक सगळे आणि महिला शाखा संघटक नंदनताई लालताई शाखेचे सगळे उपस्थित सर्व पदाधिकारी आणि खऱ्या अर्थाने या शिवसेनेची जी खऱ्या अर्थाने पाळाबळ जमिनीमध्ये खोलवर रुजवली आहे ते आमचे प्रमुख सगळे ज्येष्ठ शिवसैनिक, कार्यकर्ते, महिला या सगळ्यांना मी मनापासून नतमस्तक होतो. खरं तर आमचा